तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट वर्दी में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं CISF ट्रेड्समैन कुक ट्रेड के बारे में साथियों। इसमें आपको पता ही है, इसमें पहले फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर ट्रेड है, उसके बाद इसमें आप रिटन एग्जामिनेशन में पहुँच पाओगे। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये सवाल थे कि सर हम इसमें ट्रेड टेस्ट कैसे पास करें, और इसमें पहले फिजिकल होगा, रिटर्न होगा, या पहले इसका ट्रेड होगा। तो बारी बारी से इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि चैनल वाइज इसमें क्या क्या होने वाला है, क्योंकि CISF की जॉब साथियों सबसे अच्छी मानी जाती है। SSC, GD या ट्रेडमैन या कहीं के अंदर भी आपने देखा ही होगा, इसकी मेरिट सबसे हाई जाती है। किसकी आती है? CISF। कारण यही है दोस्तों, ड्यूटियाँ इसकी बहुत अच्छी जगह होती हैं, जैसे एयरपोर्ट और ONGC, जो जैसे महारत्न है, कोई और कोई नवरत्न है। आपने जीके तो पढ़ी होगी, बाकी आप वो तो खुद देख ही सकते हैं। और एयरपोर्ट सबसे मुख्य ड्यूटी CISF की एयरपोर्ट में है। तो आप यदि आप भी होना चाहते हैं CISF में भर्ती, तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे फर्स्ट तो आप ट्रेड टेस्ट कैसे पास करें, और दूसरा सवाल आप ट्रेड में भर्ती होने के बाद अंदर से डिपार्टमेंटली अपना ट्रेड चेंज कर सकते या नहीं। तीसरी बात, आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेंगे, और चौथी बात, इससे आपको क्या क्या हानियां हैं। तो सबसे पहले तो हम आपके जो आज बात करने वाले हैं कुक ट्रेड की, इसमें मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि सबसे फर्स्ट आपको जो आपका कुक ट्रेड है, इसका आपका फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट होगा फर्स्ट में। जब आप इसका PET, PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन ट्रेड टेस्ट दोस्तों इसका होगा हार्ड, क्योंकि आपको पता ही है सीटें हैं इसमें कम, जो कि सेक्टर वाइज इसमें सीटें बटी हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें एक सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 50, 30, 40 सीटें हैं। तो आपको इससे अनुमान लगाना चाहिए कि इनको सबसे हाई स्टैंडर्ड बनना चाहिए, जो ट्रेड में हो वही पास कर पाएगा। इसी बीच आप यह भी समझ लीजिए, सर्टिफिकेट आपके पास है NSQF लेवल का, उससे दोस्तों आपको थोड़ी वरीयता तो मिलेगी, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। कारण इसका यह है, यदि आप ट्रेड टेस्ट में अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो आप आउट हो जाएंगे, आपका सर्टिफिकेट भी कोई काम नहीं करेगा। तो आपको सबसे फर्स्ट एग्जाम से पहले, एग्जाम की तैयारी तो आपने करी ही है, लेकिन आपको ट्रेड टेस्ट की तैयारी भी अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। जैसे होटलों में शेफ होते हैं, इसी अनुसार आपको वहाँ पर अपना खाना बनाकर प्रस्तुत करना होगा। क्यों? ट्रेड टेस्ट हार्ड होगा और उच्च स्तरीय बंदे लेंगे, क्योंकि आपने भर्ती होने के बाद भी वही कार्य करना है। और तीसरी बात, यह आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए और इससे आप अपना ट्रेड चेंज कर सकते हैं नहीं। जी हाँ, आपको ज्वाइन इसलिए करना चाहिए, सबसे पहले तो आप अगर वर्दी चाहते ही हैं और आप यह सोचते हैं कि मैं बहुत सेक्रीफाइसेस ज़िंदगी में कर सकता हूं, तो आप यह ट्रेड का फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि त्याग बहुत ज़रूरी है। इसी से आज आप जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने से पहले आपको जो सर्विस करनी होगी, वह मन लगाकर करनी होगी, तभी आप अपना ट्रेड चेंज 3 या 4 साल बाद आसानी से कर पाएंगे। इससे पहले आपको पूरा मन लगाकर कार्य करना ही होगा, क्योंकि आपको अपना जो लास्ट, जब आप LDC का डिपार्टमेंटल कोई फॉर्म भरेंगे, उसमें आपका लास्ट 3 ईयर का रिकॉर्ड चेक करा जाता है। इस कारण से आपको यह ज्वाइन कर लेना चाहिए अपनी स्थिति देख के, और फॉर्म भी भरना चाहिए। यदि आप हाई स्टैंडर्ड हैं, फिर तो आप फॉर्म ही गलत भर रहे हैं, आपको कोई फायदा नहीं है। आप दूसरी तैयारी कीजिए, CHSL की कीजिए, CGL की कीजिए, आपको कोई फॉर्म भर कर फायदा नहीं है। आप किसी की सीट पक्का काटेंगे और आप खुद ज्वाइन करिए, खुद भी रहेंगे। तो इसीलिए अपने मन को बिल्कुल मजबूत कर लीजिए, जी हाँ मैं कर सकता हूँ, इसीलिए आप इस फॉर्म को भरिए। लास्ट बात इसमें मैं आपको यह बताने वाला हूँ, आप अंदर से कौन कौन से विभाग में जा सकते हैं। जो डिपार्टमेंटली एग्जाम आते हैं उसमें कौन कौन से आप भर सकते हैं। सबसे फर्स्ट तो आप जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI स्टेनो आती है, हर साल यह भर्ती अभी आने का प्रस्ताव है, इसको आप भर सकते हैं। और CISF से अगर LDC, GD के अंदर से भी जो फिक्स पोस्ट आती हैं, वो भी आप भर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको कौन सी जानकारी चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों